Hi everyone, good evening once again. So what we are going to start today is a chapter called ray optics, and I even also call it as geometrical optics. ठीक है, तो इसमें क्या basically we have to study mainly reflection and refraction, and there are a couple of more concepts. ठीक है, but mainly आपको reflection and refraction पढ़ना है through plane surface से कैसे reflection होगा, plane surface के through कैसे refraction होगा, and curved surface है ना, which includes basically mirrors and lenses. ठीक है, and up to some extent we'll try to cover prism and some optical instruments, ठीक है, which might be common with most of the exams है ना, like be it NEET, mains, advance or MST-CET, etc. ठीक है. So इस chapter में what is the most important thing is that you need to draw diagrams and you need to draw a lot of diagrams. And the second point which I would like to mention is that this chapter is easy in a sense because you have already studied it, ठीक है, compared to let's say the sister chapter of it, let's say वेव ऑप्टिक्स. ठीक है, तो वो भी क्या है, ऑप्टिक्स है, उसमें भी आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, यहाँ पे भी आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, बट वहां पे जो आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे दैट विल बी कंप्लीटली न्यू आइडिया फॉर यू, है ना, बिकॉज लाइट एज ए वेव इज काइंड ऑफ न्यू आइडिया फॉर यू, ना, नॉट फॉर एवरीवन, बट क्योंकि आपने पढ़ना स्टार्ट ही किया है अभी, तो आपको वो थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, है ना, और इट विल टेक सम टाइम टू ग्रास्प दैट फीलिंग, है ना, दैट कॉन्सेप्ट, दैट आइडिया दैट लाइट इज basically a wave. So that is what we'll study in wave optics. And for example, इसी का जो है लाइट का ही basically kind of study आप करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में. ठीक है, so that is also I think एंड में आपको वो चैप्टर आएगा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर. ठीक है, तो वहां पर क्या आप लाइट को स्टडी करते हैं एज ए वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, राइट. सो दैट इज अगेन समथिंग डिफरेंट, है ना, जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है या फिर सुना होगा बट यू हैवंट स्टडीड इट. ऑल्दो हमारे सिलेबस में जो ये सब चीजें हैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, बट जितने भी डिटेल में है इट डेफिनेटली सरप्राइजेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, सो यू विल काइंड ऑफ लाइक दोज वेरिएशंस. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ रे ऑप्टिक्स. ओके, दिस वन इज फेयरली सिंपल कंपेयर्ड टू अदर आइडियाज दैट वी विल बी स्टडिंग लेटर ऑन. So we'll first try to understand a few basics, है ना, जो हमारा इस चैप्टर में रिक्वायर्ड है. So the first thing we'll try to understand is what exactly is light. पहले एक बार लाइट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. सो लाइट को इस चैप्टर के लिए विल बेसिकली अंडरस्टैंड इट एज फॉर्म ऑफ अ रेडिएंट एनर्जी. ठीक है, सो बेसिकली वेव्स के फॉर्म में आपका एनर्जी जा रहा है, ऑल्दो ये पिक्चर हम लोग इसमें विजुलाइज नहीं करते हैं. ठीक है, but in this case light we are studying basically as a form of radiant energy. ठीक है, and लाइट का एक और नेचर होता है ना, एक पार्टिकल नेचर भी एक लाइट का आता है. ठीक है, वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर में लेटर ऑन आएगा. सो अगेन काफी सारे इसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं और लाइट से रिलेटेड बेसिकली आपके 4-5 चैप्टर्स हैं जो अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ लाइट हाईलाइट करेंगे. ठीक है, सो विल बेसिकली राइट इट एज a form of radiant energy. ठीक है, और लाइक आई मेंशन बेसिकली आपके पास दो पार्ट है, एक जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है या फिर जिसको रे ऑप्टिक्स हम लोग बोल रहे हैं, और एक है आपका वेव ऑप्टिक्स है. ठीक है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या है, आप ये अज्यूम करते हैं, आप कंसिडर करते हैं कि जो लाइट मूव कर रहा है वो एक सीधे पाथ में मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. इज इट ट्रू? नॉट ऑलवेज. ठीक है, बट यस फॉर दिस चैप्टर हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि जो लाइट है आपका वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. तो लाइक आपने अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर आपने एक लाइट जलाया, आपने एक लाइट रे को भेजा है, तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आगे आपका फॉरएवर के लिए जाता रहेगा. सो दैट इज व्हाट वी आर कंसिडरिंग इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. ये हमारा अगेन अजम्पशन है. ठीक है, which is ये assumption काफी हद तक करेक्ट है. इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, लेकिन हाँ देयर आर मेनी केसेस जहाँ पे ये रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, बट फॉर द टाइम बीइंग विल अंडरस्टैंड इट एज
light rays are moving in straight line. So geometrical optics में आप ये अज्यूम करके चल रहे हैं that light is considered as moving along a straight line. इसमें बार बार एक टर्म यूज होगा विच इज कॉल्ड रे, है ना, और मे बी यू कैन कॉल इट एज अ रे, ठीक है। तो बार बार हम लोग रे डिस्कस करेंगे, लाइट रे आ रहा है, लाइट रे जा रहा है ना। सो द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली हम लोग रे, व्हाट डू मीन बाय रे, है ना, किस चीज को हम लोग रे से रेफर कर रहे हैं, ठीक है। सो जो भी पाथ लाइट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, उसी पाथ को बेसिकली हम लोग रे बोल रहे होंगे, है ना। सो विल बेसिकली राइट द पाथ along which light travels is called a ray. तो उसमें क्या, ऑब्वियसली आपको एक एरो बनाना पड़ेगा, तो हम लोग ऐसे शो करेंगे, जैसे एक स्ट्रेट लाइन बनाया हम लोगों ने और ऐसे एरो बनाया। इसका मतलब वो बेसिकली लाइट लेफ्ट से निकला था और राइट की तरफ जा रहा था, और स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने बनाया बिकॉज उस डायरेक्शन में आपका लाइट जा रहा है, और स्ट्रेट लाइन है बिकॉज हम लोग कंसिडर ही करके चल रहे हैं कि लाइट आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ठीक है। देन देयर इज वन मोर पॉइंट कि बीम, काफी बार हम लोग टर्म यूज करेंगे बीम। तो क्वेश्चन इज बीम किसको हम लोग बोल रहे हैं, ये तो एक सिंगल रे था, बीम हम लोग किसको बोल रहे हैं। तो बीम में क्या होगा, बेसिकली आपके पास एक बंडल ऑफ रेज होगा ना, नॉट सिंगल रे, वन रे नहीं ले रहे, है ना। आप क्या कर रहे हैं, 3 4 5 6 एक बंडल ऑफ रेज ले रहे हैं। आइडियली तो क्या है, रेज मतलब मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस में होती है ना। मतलब अगर कोई भी चीज अगर आप देख पा रहे हैं, तो वहां से जो नंबर ऑफ लाइट रेज निकल के आपके रेटिना पे जो नंबर ऑफ लाइट रेज गिर रही है ना, जहां से आपको ये सेंसेशन हो रहा है कि आप एक्चुअली कुछ देख रहे हैं, ठीक है। लेट मी टेल यू, ये सब धोखा है आंखों का, है ना। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ देख रहे हैं, तो आप एक्चुअली कुछ देख नहीं रहे। इट्स जस्ट योर माइंड में न्यूरॉन्स फायरिंग, जो आपको ये एहसास दिलाता है, आपको ये फील दिलाता है कि आप कुछ देख रहे हैं, और आपको लगता है ये ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, आपको लगता है ये रेड कलर का आप देख रहे हो ना। बट टू बी फ्रैंक, कुछ भी ऐसा ब्लू कलर जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, रेड कलर जैसा कुछ ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इट्स लाइक ये आप, आई डोंट नो, व्हाट टू से हियर, है ना। मतलब आपका माइंड एक तरह से एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जो आपको कुछ फील करा रहा है ना। मतलब रेड लाइट जैसा मे भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो देयर इज नथिंग लाइक रेड। एंड इनफैक्ट अगर आपको कुछ रेड दिख रहा है ना, मतलब दिस वाज अ स्टडी, लाइक आपको कुछ रेड दिख रहा है और किसी दूसरे इंसान को भी अगर मैं वो ऑब्जेक्ट दिखाऊं जो रेड कलर का है, दोनों के लिए क्या है कि दोनों के लिए रेड है, लेकिन आपको जो रेड दिख रहा है दैट रेड विल बी डिफरेंट फ्रॉम जो दूसरे वाले इंसान को रेड दिख रहा हो। इट्स नॉट सेम बिकॉज आपका जो रेटिना का स्ट्रक्चर है ना, और जो न्यूरॉन्स का फायरिंग प्रोसेस है, जो माइंड आपको फील कराता है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पर्सन। सो रेड ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली उसको भी वही रेड दिख रहा होगा जो दूसरे वाले को दिख रहा होगा, बट इट वोंट बी एग्जैक्ट सेम रेड कलर, ठीक है। सो थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो ऑल आई एम सेइंग इज, इन जनरल अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, उसका सिंपल ये मीनिंग होता है कि बेसिकली उस ऑब्जेक्ट से काफी सारे लाइट रेज आपको एक्चुअली आ रही है ना। और 1 2 3 4 में बात नहीं होता है, बिलियंस ट्रिलियंस, आई डोंट नो, उससे भी काफी बड़ा फिगर होता होगा एक्चुअली। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग उतने सारे डायग्राम्स, है ना, उतने सारे रेज हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, पूरा डायग्राम गंदा हो जाएगा। तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, फ्यू नंबर ऑफ रेज ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो एक बंडल ऑफ रेज अगर आप ले रहे हैं तो उसको हम लोग बीम बोलेंगे। सो बीम इज बेसिकली बंडल ऑफ रेज, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने इस तरह से अगर मान लो 4 रेज को ड्रॉ किया है, तो हम लोग इसको एक बीम बोल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करो किड्स फास्ट, सुपर फास्ट नोट करो ना, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको कवर करते हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे।
ओके ऑसम, सो आई एम अज्यूमिंग सारे बच्चों ने नोट कर लिया, ठीक है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। थोड़ा फास्ट नोट करना है क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन हाँ पता होना चाहिए आपको, फिर बाद में आप गड़बड़ कर देंगे। बीम में भी क्या आपके पास अलग अलग तरह के बीम, ठीक है। जैसे आपके पास पैरेलल बीम है ना। पैरेलल बीम का लॉजिक क्या होगा, बेसिकली आपके पास लाइट रेज है जो आपस में पैरेलल है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और डिपेंडिंग ऑन आपने लाइट कैसे डाला है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट इमिट कर रहा है वो कैसे भी लाइट इमिट कर सकता है ना, उसका अपना फ्रीडम है। तो बीम आपको बहुत तरह के मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कन्वर्जेंट बीम भी मिलेगा। व्हाट इज कन्वर्जेंट बीम? कन्वर्जेंट बीम का मतलब क्या है, तो इसमें क्या आपकी लाइट रेज क्या है, एक पॉइंट पे पास आ रही होगी ना, इस तरह से। ये जैसे इस तरह से अगर आपकी लाइट रेज है, तो ये क्या हो रहा है, सारी की सारी लाइट रेज क्या एक पॉइंट पे पास आने की कोशिश कर रही है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम, ठीक है। एंड देन आपके पास हो जाएगा डाइवर्जेंट बीम। सो द नेक्स्ट वन इज डाइवर्जेंट बीम, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट सोच सकते हैं। उसमें क्या आपका बेसिकली लाइट रेज जो है एक दूसरे से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे लाइट रेज आगे मूव करेंगे, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, उसमें क्या आपके लाइट रेज के बीच में जो गैप है ना, जो डिस्टेंस है उनके बीच में वो बढ़ता जाएगा। सो दिस विल कॉल एज डाइवर्जेंट बीम, है ना। इसको फटाफट नोट करो। ठीक है, तो ये सब लोगों ने नोट कर लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बेसिक लॉस है ना, एकदम बेसिक वाले लॉस पहले में देख लें। उसमें से द फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। सो लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। और इसका फंडा बहुत सिंपल है, इनफैक्ट ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें फंडा ये था कि आपका जो लाइट रे है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ये हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। और मे बी यू कैन कॉल कि हमारे पास एक लॉ है, लेकिन ऑब्वियसली ये हर जगह वैलिड नहीं होता है। तो जो स्टेटमेंट है उसमें दे हैव मेंशन होमोजेनियस मीडियम, है ना। होमोजेनियस मीडिया या फिर होमोजेनियस मीडियम, तो उसका मीनिंग बेसिकली ये होता है कि आपके पास जैसे मान लो अगर लाइट वैक्यूम में चल रहा है तो वैक्यूम में ही लाइट जा रहा है ना, वैसा अगर लाइट आपका वाटर के अंदर है तो वाटर के अंदर ही आप उसका मोशन या मूवमेंट आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर ग्लास है तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्लास है, उसी ग्लास के अंदर आप लाइट को मूव करते होते हैं। अगर आपने ऐसा देखा लाइट को कि एयर से लेट्स से ग्लास में आ रहा है, तो फिर लाइट आपका स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ आपको हमेशा नहीं दिखेगा ना कहीं पर डिफरेंस वहां पे आपको क्रिएट होगा, ठीक है। लेंस के थ्रू अगर आप लाइट पास करा रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन में आपको चलता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। सो लेट मी जस्ट राइट द स्टेटमेंट। सो इट बेसिकली सेज लाइट propagates in straight lines in homogeneous way. सेकेंड बेसिक लॉ की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी इसमें क्या है, इसमें द स्टेटमेंट इज कि अगर आप ए से बी लाइट जा रहे हैं एंड देन बी से लाइट सी जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक पिक्चर हम लोग ड्रॉ कर लें, मान लो ये नीचे एक सरफेस है ना, एक शाइनिंग सरफेस है, एक मिरर है ना, मिरर इस तरह से शो करते हैं हम लोग। तो मान लो एक मिरर टाइप का सरफेस है एंड इसमें क्या हो रहा है, इस तरह से लाइट रे आए
और लाइट रे इधर गया, और लेट्स से इस पॉइंट को लेट्स हम लोग ए बोल देते हैं, यहाँ पर बी बोलते हैं, उसको सी बोल देते हैं। तो अगर लाइट आपका ए टू बी जा रहा है एंड देन बी टू सी जा रहा है, तो लाइट ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेस का लॉ का मीनिंग ये है कि अगर आप पाथ रिवर्स करते हैं तो लाइट क्या होगा, जो भी एग्जिस्टिंग पाथ था उसी को रिट्रेस कर रहा होगा। और ये काफी जगह हमें काम में आता है ना, काफी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत फ्रिक्वेंटली आप आगे इसको अलग अलग यूनिट्स में आप इसका यूज देखोगे। तो इसके कहने का मतलब ये कि जिस तरह से हम लोग आए थे उसी तरह से हम लोग वापस जा भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मान लो ये पाथ था हमारे पास ए बी एंड सी, तो लाइट इस तरह से वापस सेम पाथ को रिट्रेस भी कर सकता है। तो अगर ए से बी गया एंड देन बी से सी, तो अगर आप सी से लाइट अपोजिट डायरेक्शन में मारेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में भेजेंगे, तो सी टू बी एंड बी टू ए का जो पाथ होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा जो पहले वाला पाथ था, ठीक है। सो लेट मी राइट दिस स्टेटमेंट फॉर इट। rays retrace their path, लेकिन अलग अलग तरह के रेज रहेंगे ना, तो अलग अलग जो भी जो मल्टीपल बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ रेज है ना, तो जो रे जिस पाथ को फॉलो किया था, अगर आप उसका डायरेक्शन अपोजिट करेंगे तो वो पाथ को वो उल्टा फॉलो कर रिट्रेस करते वो निकल जाएगा, ठीक है। सो रेज रिट्रेस देयर पाथ्स when their direction is reversed। इसको नोट करो किड्स फास्ट। ठीक है, सो आई होप सारे बच्चे नोट कर लिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आराम से नोट कर रहा हूँ। ओके ऑसम, सो आई गेस नाउ एवरीवन इज नोटेड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं ना, मतलब ऑब्जेक्ट का क्या मीनिंग है इस चैप्टर में, ठीक है। अलग अलग मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट का, ऐसे सिंपल वर्ड इंग्लिश वर्ड है आपके पास। सो ऑब्जेक्ट का जो डेफिनेशन है ऑप्टिक्स में, विल गो बाय डेफिनेशन ओनली। इज बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेस। कौन से रेस? इंसिडेंट रेस, ठीक है। अब यहाँ पर जाके क्या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो लेट मी फर्स्ट राइट द स्टेटमेंट। सो इट बेसिकली सेज the point of intersection of the incident rays। इंसिडेंट का मतलब, रेस का मतलब बेसिकली किसी चीज पे है ना जिसपे वो रेस आती हुई आपको दिख रही है, आप उसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ टू फिगर्स। फर्स्ट फिगर में लेट्स से आपको रेस इस तरह से जाती हुई मिल रही है, ठीक है। सो दो रेस, आई एम टेकिंग ओनली टू रेस बिकॉज लाइक आई सेड अर्लियर बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ रेस होते हैं, बट हमारे पास उतना जगह नहीं ड्रॉ करने, ठीक है। सो दो रेस मैंने लिए और इस तरह से दो रेस निकल रही है, ठीक है। तो इस रे के इंटरसेक्शन के बारे में हमें स्टडी करना है। मान लो आगे कुछ होगा है ना, जैसे कोई मिरर है जिसमें हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आगे कोई मिरर है, हालांकि इस मिरर का अभी कोई लेना देना नहीं, बट मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। जैसे मिरर है, इसमें दो रेज इंसिडेंट है, तो ऑब्वियसली ये दो रे निकलेगा और मिरर को हिट करेगा, है ना।
लेकिन यहाँ पर क्या है, आप इंटरसेक्शन क्या है आगे नहीं ढूंढ सकते ना, आगे आपको इंटरसेक्शन नहीं मिलने वाला है। तो इंटरसेक्शन क्या है, आपको पीछे जरूर मिल सकता है, अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो पीछे आपको इंटरसेक्शन डेफिनेटली मिल सकता है। तो जहां पर भी हमें इंटरसेक्शन मिल रहा है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें पीछे इंटरसेक्शन मिल रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये जो पॉइंट हो गया जहां से आपको ऐसा लग रहा है कि ये दो रेज निकल रही है ना, वो पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। बट एक मैं सेकेंड केस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सेकेंड इंसिडेंट रेज कैसे भी हो सकते हैं, वो तो अपने हाथ में नहीं है। तो मान लो इंसिडेंट रेज ऐसी है, इस तरह से इंसिडेंट रेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आ जाता है कि अब ये जो ये आगे इंटरसेक्ट करेगा ना, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, मान लो ऐसे में आइडिया बना, रफ आइडिया ले, तो मान लो यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट करेगा, इट हैज नथिंग टू डू विद मिरर, है ना, ये जो मिरर मैंने बनाया उससे कोई लेना देना है। तो ऐसे ही मैंने मिरर बनाया सो दैट मैं दिखा पाऊँ कि एक पर्टिकुलर सेटअप में हम लोग कुछ देखने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस करेंगे कि ये रेस पीछे तो नहीं मिलेगी, लेकिन आगे अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर मिलती है। तो जहां पर भी इंसिडेंट रे मिल रही है, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट। सो जो डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट रे ऑप्टिक्स में, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो हम लोग जनरली ऑब्जेक्ट का मीनिंग समझते हैं। जनरली ऑब्जेक्ट का मतलब मेरे ऐसा लगता है कुछ डब्बा होना चाहिए ना, रियलमी का फोन होना चाहिए, आईपैड एयर होना चाहिए, सामने कुछ होना चाहिए जो दिख रहा हो मेरा। सो दैट इज नॉट द केस विथ रे ऑप्टिक्स। तो बाय रे ऑप्टिक, इन रे ऑप्टिक्स ऑब्जेक्ट बेसिकली मीन्स जो इंसिडेंट रे वो इंटरसेक्ट जहां पे करी वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब अगर आपको वो पीछे एक्सटेंड करने पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहां ऑब्जेक्ट आप उसको बोलेंगे। अगर वो आगे आपको इंटरसेक्ट करते दिख रहा है तो हम लोग उसको आगे बोलेंगे कि ये आगे हमारा ऑब्जेक्ट है। उसको पॉइंट ओ से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप ओ ही यूज करोगे ऑब्जेक्ट के लिए, बट जनरली यस ओ यूज करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है, एक माइनर डिफरेंस है, एंड दैट डिफरेंस इज कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। सो ये जो है आपका, दिस विल बी कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट, ठीक। अगेन रियल और इमेजिनरी का यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि मतलब रियल ऑब्जेक्ट मतलब सामने आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, है ना। इमेजिनरी का मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं सोचना है मैंने। टिपिकल जो इंग्लिश वर्ड का मीनिंग है वैसे नहीं सोचना है कि रियल ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ रियल है और इमेजिनरी का मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे फीलिंग नहीं मिलेगी। इट्स जस्ट कि रियल ऑब्जेक्ट का मीनिंग ये हुआ कि बेसिकली ऑब्जेक्ट जिससे लाइट रेस क्या है निकलने के बाद ना आगे नहीं मिलेगा, पीछे एक्सटेंड करने पे आपको मिल रहा है, तो उस पॉइंट को हम लोग रियल ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं जहां से भी वो लाइट रे निकला, ठीक है। और अगर आपका इंसिडेंट रे कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पे ना, जैसे यहाँ पे सेकंड केस में अगर वो कन्वर्ज कर रहा है, और जहां पे भी कन्वर्ज कर रहा है ना, माइंड इट, ये जो है हम लोग कन्वर्ज, मिरर से कोई लेना देना इसका, लेट मी रिपीट है। सो मिरर से इसका कोई लेना देना नहीं। आपके इंसिडेंट रेस थे, दो रेस आ रहे थे सिंपली मिरर के ऊपर, मिरर आप हटा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां भी ये मिलने वाले हैं, है ना। रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर, रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, ये सब डिस्कस ही नहीं कर रहे। जहां पे भी लाइट रेज मिलेंगे उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। बट सेकंड केस में जो हम लोग बोलेंगे, विल कॉल इट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इज जस्ट अ टर्म, ठीक है। सो लेट मी राइट कंडीशन फॉर ईच केस। सो इसमें हो गया आपका, इफ द इंसिडेंट rays diverge from a point, ठीक है। एंड सेकेंड केस में क्या है, कन्वर्ज कर रहे हैं। इफ इंसिडेंट rays converge टू पॉइंट है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया कि रियल ऑब्जेक्ट हम लोग इसको बोल रहे हैं और वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसको बोल रहे हैं। और ये छोटी छोटी चीजें जो है, एक ऐसे क्वेश्चन में जहां पर मल्टीपल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, वहां पे आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाओगे, और अगर ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे तो पक्का वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसको फटाफट नोट करो सो दैट वी कैन लुक एट द डेफिनेशन ऑफ इमेज, है ना, कि ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन किया, तो इमेज को हम लोग कैसे डिफाइन किया, व्हाट डू वी मीन बाय इमेज। हाँ बिल्कुल, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपको कन्वर्ज करता हुआ रे मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट डिफरेंट आएगा, मतलब डिफरेंट नेम बोलेंगे आप वो ऑब्जेक्ट का। अगर आपको इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग है तो आप उसको रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, कन्वर्ज कर रहे हैं तो उसकी वजह से ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है, उसको हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। फास्ट नोट करो किड्स।
ओके बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने? ऑसम, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इमेज नाउ। इमेज को कैसे डिफाइन किया है रे ऑप्टिक्स में? इमेज को द वे दे हैव डिफाइंड इज कि जो आपके पास लाइट रे है ना, किसी मिरर को हिट किया या फिर किसी लेंस को हिट किया, तो उसका क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा या फिर रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन रेस का, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन, उसको हम लोग इमेज बोलेंगे, जिस भी पॉइंट पे वो मिल रहे होंगे। ठीक, सो विल बेसिकली राइट इट एज point of intersection of the reflected rays या फिर रिफ्रैक्टेड, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि कितना कॉम्प्लिकेटेड आपका डिजाइन है। बट बेसिकली कोई एक चीज तो हो ही रहेगी ना, रिफ्लेक्ट या तो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा या फिर रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, और है ना, और रिफ्रैक्टेड रेस। ठीक है, अब यहाँ पर भी केस आता है। केस क्या आता है? जैसे मान लो एक मिरर लिया ना, कौन सा मिरर है वी डोंट केयर, फर्क नहीं पड़ता इससे। सो मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इस तरह से लाइट इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ दो रेज बना रहे हैं। लोग बनाने के लिए बहुत सारे बना सकते हैं, जितना बनाए उतना अच्छा है, बट अगेन डायग्राम में फिर आपके पास स्पेस नहीं बचेगा। सो मान लो इस तरह से दो लाइट रेस आगे निकली है ना, तो ये इंसिडेंट रे हो गया है ना, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जहां पर मिलेगा है ना, इस केस में जैसे मान लो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ रहा है, ठीक है, मैं ऐसे ही रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आई एम नॉट वेरी श्योर। सो मान लो इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, तो रिफ्लेक्ट को मैंने रेड कलर से बनाया, ठीक है, तो ग्रीन कलर का जाकर ग्रीन कलर का लाइट क्या हुआ? इंसिडेंट हुआ उस मिरर के ऊपर, एंड वहां से रिफ्लेक्ट होके ये जहां पे मिल रहा है, आप क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पर मिल रहा है ना, जहां पर ये मिल रहा है आप उसको इमेज बोलेंगे। सो दिस इज योर इमेज। ठीक है, सेकेंड केस हो सकता है जिसमें मान लो कोई डिफरेंट तरह का हम लोगों ने मिरर लिया है, उस पर मिरर के डिटेल्स पे नहीं जाता। सो लेट्स से कुछ रैंडम मिरर लिया इस तरह का, और जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट था आपके पास, और यहाँ से एक लाइट रे आया, ये इंसिडेंट लाइट रे कहलाएगा मिरर के लिए, ये भी इंसिडेंट लाइट रे कहलाएगा मिरर के लिए। एंड द मोमेंट ये हिट करता है, हिट करने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, और मान लो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कुछ इस तरह से जाता है, ठीक है, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। तो अब आगे तो नहीं मिलेंगे, ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है ये आगे तो नहीं मिलने वाले है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो इसलिए से ये पीछे मैंने एक्सटेंड किया और यहाँ पर ये मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? इमेज हो गया। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है दोनों इमेज में? फर्स्ट इमेज में और सेकंड इमेज में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट में क्या हो रहा है? आपका रिफ्लेक्टेड लाइट डायरेक्टली मिल रहा है। सेकंड में क्या हो रहा है? आपने जबरदस्ती पीछे एक्सटेंड किया और वहां पर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। तो ये जो केस है इसको हम लोग बोलेंगे रियल इमेज। अगेन रियल इमेज का मतलब ये नहीं कि वो रियल है दूसरा वाला फेक है, वैसे मीनिंग में हमें नहीं सोचना है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ नेम। सो रियल इमेज, एंड ये केस हो गया आपका वर्चुअल इमेज। ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड रियल इमेज और वर्चुअल इमेज? तो अगर आपका रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट जो है अगर वो कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, सो लेट मी राइट रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट कन्वर्ज कर रहा है, तो रियल इमेज फॉर्म होगा। और अगर वो डाइवर्ज कर रहे हैं तो फिर आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। इसको नोट करो किड्स फास्ट।
Okay, so I guess everyone has noted. So basically, we have learned the idea of differentiating real image, virtual image, real object, and virtual object.